एहसास। नमस्कार, एहसास के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। जिंदगी एक जंग है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा भी वक्त आता है जब ना जंग होती है ना इंसान लड़ता है, लेकिन एक एक कतरा रक्त के लिए, खून के लिए तरस जाता है। ब्लड बैंक पहुंचता है लेकिन खून नहीं मिलता, जबकि आंकड़े बताते हैं कि भारत की युवा आबादी 65% है। आखिर ये कैसा देश है जहां की आबादी युवा है और देश में रक्त की कमी है? ये बात सच है कि 18 साल की उम्र से लेकर आप 60 साल की उम्र तक स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं, कई जिंदगियों को बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में रक्त की आज कमी है। 1 यूनिट अगर रक्तदान किया तो 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि दुआओं के लिए हाथ नहीं बढ़ते, मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ते। किसी ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए ही कुर्बान कर दी। कोई पूरा परिवार लगा है अपने शरीर का एक एक कतरा रक्तदान कर दूसरों को जिंदगी देने में। जितेंद्र सिंह शंटी, पुष्कर राज आनंद और डॉक्टर N.K. भाटिया ऐसी ही शख्सियतें हैं। इन शख्सियतों को हमारा सलाम। ये जितेंद्र सिंह शंटी हैं। दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी से नगर सेवक हैं। झिलमिल में एक बच्चे को खून की सख्त जरूरत थी, जीवन देना था। जितेंद्र सिंह शंटी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शुरुआत हो चुकी थी, परिवार का भी साथ मिला। तब से जितेंद्र सिंह शंटी परिवार सहित हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं। शंटी 69 बार रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान मानो जैसे इनके जीवन का उद्देश्य बन चुका है। मेरे क्षेत्र में एक ऐसे सज्जन थे जिनके बच्चे को थैलेसीमिया हुआ और उनको हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती थी। मेरे पास आए, कभी उन्होंने ब्लड दिया, कभी मैंने दिया, और उस बच्चे का जीवन बचा रहा कई साल तक। वो ऐसी आदत पड़ गई मेरे को ब्लड देने की, और एक शौक पड़ गया, और महसूस हुआ कि वाकई अगर जीवन में कोई सबसे अच्छा दान है तो वो रक्तदान है। पत्नी मंजीत शंटी को डेंगू हुआ, प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी। जिंदगी में खून की कीमत समझ में आई, रक्तदान को महादान कहा। मेरे खुद के भी प्लेटलेट्स एक बार बहुत कम हो गए थे, तो उस टाइम हमें पता चला कि पेरेंट्स कैसे कुर्लाते हैं, जिनके 1 हों चाहे 2 हों, बच्चे तड़प तो बराबर होती है। तो उस टाइम हमें लगा कि या कहीं से का एक्सीडेंट हो जाता है तो बेचारे जैसे भीख मांगते हैं ऐसे आके ब्लड मांगते हैं, तो हमें लगा कि ये काम भी बड़ा जरूरी है। बेटा मनीष भी डेंगू का शिकार हुआ, ब्लड नहीं मिल रहा था। किसी ने एहसान किया, चुकाना जरूरी समझा। अब 24 घंटे रक्तदान को तैयार मिलते हैं। बहुत घबराता था ब्लड देने से पहले, बहुत कतराता था। मैं देखता था अपने पापा को ब्लड देते हुए, कम से कम 70 के करीब बार वो ब्लड दे चुके हैं। मेरे को सुई से भी बहुत डर लगता था, मगर मेरे को डेंगू हुआ और मैंने देखा कि मतलब मैं बिल्कुल मरने की कगार पे था, और अब तब भी ब्लड अरेंज नहीं हो रहा था, और कैसे किसी ने मेरे को ब्लड दिया और मेरी जान बच गई। मेरे को उस दिन एहसास हुआ इसका एहसान मुझे उतारना, और एक बार नहीं, जब मेरे से पॉसिबल होगा मैं ब्लड दूंगा। छोटा शंटी चालाक है, पिता के नक्शे कदम पर है। रक्तदान को सामाजिक कार्य मानता है। चाहे रात 2 बजे चाहे दिन में, बहुत कॉमन लगता था हमको कि ब्लड लेने आए हैं और डैडी ने लटका दिया और ब्लड मिल गया। लेकिन जब मेरी मदर को डेंगू हुआ, मुझे डेंगू हुआ, मेरे भाई को डेंगू हुआ, तब पता चला कि खून की क्या कीमत होती है। शंटी के मन में टीस है, जागरूकता की कमी है, सरकारी अमला उदासीन है। रक्त जिसकी 4.5 लाख इकाई हमको हर महीने दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में चाहिए, सरकार उसके लिए कोई फंड खर्च नहीं करती है, कोई उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, कोई किसी भी हीरो हीरोइन के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा प्रचार नहीं किया जाता है।
और फिर जो रक्तदान करते हैं उनके लिए भी कुछ ज्यादा सुविधा नहीं हो जाती।